हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। आज त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 2 प्रश्न 7 को देखेंगे। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले देखेंगे कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया है। cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे लंब तो दिया है आधार बराबर 7, लंब बराबर 8। एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। आधार दिया है 7, लंब कितना दिया है 8। तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। कर्ण बराबर 64 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 113। तो यहां से कर्ण निकल गया कितना रूट अंडर 113। अब प्रश्न पूछता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है 8, कर्ण कितना निकाले हैं रूट अंडर 113। अब कॉस थीटा बराबर देखते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया है 7, कर्ण रूट अंडर 113। अब यहाँ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 1 को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 को 1 रहने देते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब साइन थीटा बराबर कितना निकाले हैं माइनस 8 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर बट्टे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस को कितना निकाले हैं 7 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब अगर 8 बट्टे रूट अंडर 113 का स्क्वायर करते हैं तो ये एक हो जाएगा और इसको स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा 113 बट्टे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113। अब नहीं कुछ है तो बट्टा 1 दे सकते हैं, एक दे दीजिए। अब ऊपर वाला का भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे
कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 113, 1 से भाग देंगे तो 113 माइनस 64 बटे, यहाँ दोनों के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113, 1 से भाग देंगे तो 113 माइनस 49, तो यहां से आएगा, यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 49 बट्टे 113 बट्टे 64 बट्टे 113। अब भाग में रहता है 6/4, जैसे मान लेते हैं, और 3/5, ये बट्टा में बट्टा है तो इसको हम 6/4 अब भागा 3/5 भी लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो 6/4 ये भाग है तो गुना में जाएगा और ये पलट जाता है 3/5, ये पलट जाता है। उसी तरह यहाँ पर हम करेंगे 49 बट्टे 113 गुना 113 बट्टे 49, 64 आ जाएगा। अब 113 से 113 कट जाएगा, कितना आ गया, 49 बट्टे 64, ये आंसर हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, तो कॉट थीटा का तो मान दिया हुआ है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा तो दिया है इसका मान 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 7×49 प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 बोलता है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4/3। अब cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो यहाँ आधार कितना हो गया 4, आधार बराबर 4, लंब कितना हो गया, लंब 3। अब एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते, इसको नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो लंब कितना हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4। अब कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर, और लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कर्ण बराबर 9 प्लस 16, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 25 रूट अंडर, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो यहाँ से 5 निकल गया। अब सबसे पहले देखते हैं टेन थीटा बराबर, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर होता है लंब बट्टे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब कितना है तो 3 और आधार कितना है तो 4, उसके बाद साइन थीटा बराबर, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना निकला है 5, हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा बराबर, कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार, आधार कितना है तो 4, कर्ण कितना है 5। अब यहाँ प्रश्न में आधार लंब कर्ण निकालने हैं, अब जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जांच करना है। सबसे पहले इसको LHS बराबर ले लेते हैं, LHS बराबर 1
माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 को 1 रहने देते हैं और 10 का मान कितना निकाले हैं 3/4, 3/4 स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 1 प्लस 10 का मान कितना निकाले हैं तो 3/4, 3/4 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 3 तिया 9 बट्टे 16 बट्टे 1 प्लस 9/16, नहीं कुछ तो बट्टा में 1, नहीं कुछ तो बट्टा में 1। अब इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 1 से भाग देंगे तो एक बार में ले गया ऊपर में हो जाएगा 16 और माइनस 9 बट्टे यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, 1 से भाग देंगे तो 16 और प्लस 9, तो यहाँ से निकल गया 7/16 25/16, ये 16 से 16 कट जाएगा बराबर 7/25। अब LHS लिए उसके बाद RHS को ले लेते हैं, RHS इसको लेते हैं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का मान कितना निकाले हैं 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू निकाले हैं 3/5 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ से आ गया 16/5, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, 16 में से 9 घटाएंगे ये निकल जाएगा 7/25, 7/25। तो LHS बराबर लिए RH हल किए तो दोनों आ गया, ये आ गया 7/25, ये आ गया 7/25, लिखेंगे LHS बराबर RH। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला पूछ रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा पूछ रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। कहता है कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, इसको हम A मानते हैं और इसको हम C मानते हैं। tan A बराबर 1/√3 दिया। tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 1, आधार कितना हो जाएगा √3। यहां से कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3 का स्क्वायर, कर्ण बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, कर्ण बराबर अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, यहाँ से निकल जाएगा 2। अब पूछ रहा है पहला कि sin A cos C cos A sin C, तो सबसे पहले sin A तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, कोण A के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा लंब √3 बट्टे कर्ण तो 2 हो जाएगा, कोण A के सापेक्ष लंब हो जाएगा √3 बट्टे कर्ण 2 हो जाएगा। अब cos C cos थीटा बराबर क्या होता है
आधार बटे कर्ण। cos c के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा 1 और आधार कितना होगा √3 और कर्ण कितना होगा तो 2। अब cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। cos कोण A के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा ये आधार होगा 1/1 कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब sin c के निकालते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण तो लंब कितना होगा sin c कोण C के सापेक्ष लंब 1 और कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पूछ रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C तो sin A कितना निकाले हैं √3/2 गुना cos C √3/2 प्लस cos A 1/2 sin C गुना 1/2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 4 3 प्लस 1 बराबर 4/4 बराबर 1 आंसर। अब यहाँ पूछ रहा है cos C माइनस sin A sin C तो cos C कितना निकाले हैं √3/2 उसके बाद cos A 1/2 है 1/2 cos A cos C कितना है cos A 1/2 उसके बाद cos C √3 गुने cos C √3/2 माइनस sin A √3/2 sin A √3/2 sin C 1/2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा √3/4 माइनस √3/4 और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आंसर।